तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान को मैंगो वर्ल्ड के अंदर टियान वो से मिल चुके थे और वो उनकी पावर की मदद से मैंगो वर्ल्ड से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर फर्स्ट रेडर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसे ट्रेन टावर के अंदर रख देते, जिस वजह से ट्रेन टावर फिर से चालू हो जाता है और फिर जिन फर्स्ट रेडर के साथ ट्रेन टावर से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे गिली मिल जाता है, जो कि जियान को पता था कि हैंकिंग एक मीटिंग को रखा है जिसके अंदर वो ब्लैक कॉन्वेंट के सभी पावरफुल लोगों को बुला रहा है, जिनकी वजह से वो एक अलायंस को बनाकर जीन अकेडमी और जीगेट को तबाह कर पाए। ये सुन देखिए जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड करता है हैंकपिंग को घर में घुस के मारने का। और फिर एपिसोड 86 से स्टार्टिंग होती है और हमें डीमन प्लेन वैली दिखाई जाती है, जहाँ पे सभी लोग आ चुके होते हैं। तभी एक अनाउंसमेंट होती है और बोलते हैं कि हमारे साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं सेक्ट मास्टर मू और उनके साथ ओल्ड यान साहब। और जब भी वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग देखते हो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और बोलते कि ये दोनों भी यहाँ पर आए हैं, लगता है शायद आज यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। तभी उन लोगों के सामने हैंकपिंग आ जाता है और बोलता है कि आज मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है और अगर आपको आने में कोई समस्या हुई तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारे ब्लैक ओरिजिन और जीन अकेडमी के बीच का, क्योंकि हमारे बीच में काफी टाइम से लड़ाई चल रही है और इसमें हमारे ब्लैक ओरिजिन के काफी सारे भाई मारे जाते हैं जीन अकेडमी की पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। मगर अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, क्योंकि हाल ही कुछ दिनों पहले डीमन प्लेन वैली के फाउंडर ओल्ड डीमन बोस को मार दिया गया है जीन अकेडमी के द्वारा, और वो भी बहुत ही बेरहमी से। ये सुनकर सभी एकदम से हैरान हो जाते और बोलते क्या ओल्ड डीमन बोस को मार दिया गया, जो की एक 1000 लेवल के 7 स्टार का स्ट्रॉन्ग वॉरियर था? ये सच में ऐसा हुआ है? ये सुनकर तो ओल्ड यानसा को विश्वास ही नहीं हो रहा होता और वो मोतियान सिंह से पूछता है सच में उसे जीन अकेडमी के अंदर मार दिया गया? रेशन के मोतियान से बोलता है कि जियान ने बहुत ही पावरफुल अटैक किया था ओल्ड डीमन गोस्ट के ऊपर, जिस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई, वरना ओल्ड डीमन गोस्ट के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी अपनी पावर से उन प्रोटेक्टर से बच के जीन अकेडमी से भागना। सच में वो लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, उसने अपने अंदर काफी कुछ छुपा रखा है। तभी हैंक पे बोलते हैं कि जीगेट दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि जीन अकेडमी के एल्डर उसे सपोर्ट कर रहे हैं और वो तो डीमन प्लेन वैली जाकर उन लोगों के सामने खड़ी होगी, वरना मुझे डर था आप सभी भी वही मुसीबत को झेल रहे होते जो कि आज हम लोग झेल रहे हैं, क्योंकि आज हमारी डीमन प्लेन वैली बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और अब हम लोग ज्यादा देर तक उनको नहीं रोक सकते हैं और फिर उसके बाद हम लोग होंगे पहले हारने वाले पर्सन। ये सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते कि सही बोल रही है, क्योंकि अभी के लिए ब्लैक ओरिजिन के यहाँ पे सभी लोग आए, बस जीगेट ही यहाँ पर नहीं है। तो उनके दूसरा ये बोलते कि जीगेट यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके ऊपर हाथ है जीएन अकेडमी का। तो सुनकर मिस्टर सिल्वरबोर्ड हैंकपे को ग्रीट करते हुए बोलते कि मुझे नहीं पता कि हम लोग उनसे कैसे डील करेंगे। ये सुनकर हैंकपे हंसने लगता और बोलता है जीएन अकेडमी और जीगेट की जो कंबाइंड पावर वो बहुत ही ज्यादा है, इस वजह से उन्हें अकेले हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसलिए अब हम लोगों के पास बस एक ही रास्ता बचता है कि अभी के लिए हम लोगों को आपस की फाइटों को भूलना होगा और हम सभी लोगों को मिलकर एक नई अलायंस को बनाना होगा जो कि फाइट करेगी हमारे दुश्मनों से। ये सुनकर वहाँ पे सन्नाटा फैल जाता, तभी हैंकपिंग बोलता है कि हमारी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी मुतियाजिंग और ओडियानसा मान चुके हैं। ये सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते अगर ये दोनों मान चुके तो फिर हम लोगों को डरने की जरूरत ही नहीं है, ना ही जीगेट से ना ही जीना अकेडमी से, और इसलिए सभी लोग इसके लिए मान जाते और फिर अलायंस के नाम के बारे में सोचने लगते, जहाँ पर सभी लोग डिसाइड करते अलायंस का नाम जो की होता है इन फाइटिंग अलायंस। और फिर इसके बाद ये सोचने लगते कि अलायंस का नाम तो रख लिया गया है, मगर इस अलायंस का लीडर कौन होगा? वहीं पे मोतियान सिंह के दिमाग में भी हैंकपिंग के रिलेटेड काफी कुछ चल रहा होता है, क्योंकि उसे भी हैंकपिंग के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं था। मगर तभी हैंकपिंग हंसते हुए बोलते कि मैंने बस आप सभी को एक ऑफर दिया है और ये पूरी तरीके से आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है ये अलायंस बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि अगर फ्यूचर में जीनन अकेडमी और जीगेट आप लोगों के सामने आते हैं तो अगर आप लोगों को उनसे अपनी जान को बचाना है तो उनके सामने आपको गिड़गिड़ाना होगा और उनके सामने अपने हथियार डालने होंगे। ये सुनकर सभी लोग एकदम से बढ़ा जाते और बोलते कि हम लोग किसी भी कीमत पे किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हम सभी लोग जीगेट से तब तक फाइट करेंगे जब तक हम लोगों की जान में जान है, हम लोग मिलकर उन सभी लोगों को तबाह कर डालेंगे। मगर तभी आसमान में किसी की ताली बजाने की आवाज आती है और सभी लोग उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं और वो ताली बजाने वाला बंदा कोई और नहीं वो जियान होता और वो बोलता है हैंकपिंग तुमने एकदम सही बोला, जो कि तुम्हें सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से भापना आता है। ये बोलती है जियान के सभी साथी जियान के पीछे आ जाते और जियान बोलता है अब तुम सभी लोगों को घुटनों के ऊपर बैठकर मेरे सामने झुक जाना चाहिए, वरना ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते वो सभी के सभी शॉक हो जाते। तभी हैंकपिंग जियान से बोलता है जियान तुम्हारी इतनी हिम्मत की तो हमारे घर की चौखट तक चली है, क्योंकि तुमको ऐसा लग रहा हो कि हम सभी लोग तुमसे डर जाएंगे। मगर तभी जिन गुस्से से उन सभी लोगों को घूरने लगता है, जिस वजह से उनकी डर के मारे एकदम गीली होने लगती और वो पीछे खिसकने लगते हैं। मगर तभी जन बोलता है कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ हैंकपिंग है और ये डीमन प्लेन वैली है और इसके अलावा किसी और का लेना देना नहीं है, क्योंकि जीगेट और जीन अकेडमी आज अपना बदला लेने के लिए आई है और इसी वजह से ये जो मैटर वो हम लोगों के बीच का है और हम लोग इसे खुद निपटेंगे। इस वजह से जो बाकी के लोग हैं वो अपने बोरी बिस्तर उठाए और यहाँ से निकल लें, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग डीमन प्लेन वैली का साथ नहीं दे रहे और आप मेरे दोस्तों और मैं अपने दोस्तों को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता हूँ और अगर आप लोग यहाँ पर रुके तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग मेरे दुश्मन हो और मैं दुश्मन की धोती फाड़ देता हूँ और तब तक सूखता हूँ जब तक उसकी चमड़ी न उधर जाए। ये सुनकर सभी लोग काफी डर जाती है और ये बात हैंकपिंग भी नोटिस कर लेते, तभी वो बोलता है और आज यहाँ पर मुतियान सिंह और ओडियान साहब भी है और तुम कल की आई हुई लड़की इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती, ये काफी सीनियर है और ये दोनों आज हमारी डीमन प्लेन वैली का साथ देने के लिए आए हैं। मगर तभी मुतियान सिंह बोलते हैं कि मास्टर जी बुद्धिस्ट लेकिन हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है और इसी वजह से आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए
हुए हैं, अगर आप हमें पोस्टल लिक्विड को दे देते हैं तो हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग बीच में नहीं आएंगे और फिर आपको जो दिखाई दे आप वो कर सकते हो। जेसन लीगन एकदम से हैंकमैन चौंक जाता और बोलता कि हरामी बुड्ढे, और फिर मिस्टर सिल्वर रोबोट से इशारे में कुछ बोलते थे, जिस वजह से मिस्टर सिल्वर रोबोट जियान के सामने आके खड़े हो जाते और जियान को बुलाते हुए बोलते हैं आज यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते जिन्हें इनवाइट भेजा गया था, अगर तुम बिन बुलाए बाहर आके इस वजह से यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लो। जेसन लीगन एक स्माइल करता और अपनी लाइटिंग मूवमेंट का यूज करते हुए जाकर ओल्ड डीमन गोस्ट की गर्दन को दबोच लेता है और बोलता है कि तुम जैसे पिल्लों की औकात नहीं है मुझसे इस तरीके से बात करने की। और इनके नीचे खड़े जितने भी लोग होते सभी के सभी शॉक हो जाते जियान की स्पीड को देखकर और बोलते कौन बोलेगा ये डाउन की 9 स्टार पर है। और इनके मोतियान सिंह की शॉक हो जाता है जियान के फोन में देखकर और फ्लैशबैक में चला जाता है उसी ऑप्शन वाले मैजिकल डिस्क के और बोलता है कि इस लड़के ने इसका मतलब मुझे उल्लू बनाया। और फिर मिस्टर सिल्वर और गोल्ड जियान के सामने गिड़गिड़ा रहे होते हैं और बोल रहे होते कि मास्टर जियान प्लीज थोड़ा सा तो रहम करिए, मगर तभी जब उनकी गर्दन को थोड़ा और दबा देता है जिस वजह से वो फड़फड़ाना भी बंद कर देते हैं। इस वजह से जियान उन दोनों को जमीन पे फेंक देता है और फिर ये सब देखे जो अलग अलग सेक्स से आए हुए मेंबर होते हैं उनकी डर के मारे पतलून गीली होने लगती है और वो पीछे हट जाती हैं क्योंकि उनकी मिस्टर सिल्वर और गोल्ड की हालत को देखकर चट्टी गीली हो गई थी। और फिर जन अपने हाथ झाड़ते बोलते कि मोतियान सिंह अभी के लिए यंग मास्टर वो कोमा के अंदर है क्या। ये सुन देकर मोतियान सिंह शॉक हो जाता और बोलता कि मेरे लड़के को पॉइजन दिया गया था और पॉइजन देने वाले तुम थे। ये सुन देकर उसी फ्लैशबैक में चला जाता है जब लिटिल फेट डॉक्टर ने उसे पॉइजन दिया था, तभी मोतियान सिंह चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी से उसका एंटीडोट दो मुझे। ये सुन देकर एकदम एटीट्यूड मारती बोलता है कि एंटीडोट दे दिया जाएगा लेकिन जो मेरे जिगेट और डीमन फिल्म में के मैटर उसके बीच में से तुम्हें हटना होगा। ये सुन देकर हैंकमैन फड़फड़ाने लगता है और बोलता है कि मोतियान सिंह इस लड़के की बातों के अंदर मत आना, बस आप थोड़े और टाइम के लिए वेट करो, मैं उसके पॉइजन को निकाल दूंगा। मगर तभी जन हंसते हुए बोलता है कि तू अपने आप को कुछ ज्यादा ही तोप समझता है, तुझे मैं बता दूं जो मुइया को पॉइजन दिया गया है कोई मामूली पॉइजन नहीं है, वो वरीवा सेक मास्टर मूवी बहुत ही अच्छे से समझती है और फिर भी वो अपनी लड़की की लाइफ एक ऐसे एल्फमेट के हाथ में देना चाहेंगे जिसकी हालत खुद अभी के लिए पता नहीं कि जिंदा है कि मरा हुआ है। और इसी वजह से ये रिस्क कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं है, बहुत ही बड़ा रिस्क है। ये सुनकर मोतियान सिंह थोड़ी देर सोचता और बोलता है कसम खाओ तो मेरे लड़की के पॉइजन को निकाल दोगे। ये सुनकर जब बोलता है कि मैं जिगेट की कसम खाता हूँ कि मैं एकदम टकाटक कर दूंगा उसे। ये सुनकर मोतियान सिंह बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ, मगर हैंकमैन बड़बड़ा जाता और बोलता है मोतियान सिंह ये लड़का हमको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। मगर मोतियान सिंह उसे रोक देता है और बोलता है कि मैं अपने लड़की की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ। ये सुनकर हैंकमैन तिलमिला के रह जाता, तभी वो ओडियानसा की तरफ देखता है तो ओडियानसा भी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है वैसे भी अब मैं अकेला क्या ही कर सकता हूँ क्योंकि जो हमारे अपोनेंट उनकी बैटल कॉम्बैट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से हम लोग उनका सामना नहीं कर सकते। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और जब ये दूसरी सेक्शन के बॉय देखते हैं वो भी कहते हैं कि हम लोग का भी अब रुकने का यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि अब तो सेक मास्टर और मोतियान सिंह ने भी हैंकमैन का साथ छोड़ दिया है। और फिर वो लोग भी होले होले वहाँ से खिसकने लगते हैं, यहाँ तक कि जो हैंकमैन के पुराने साथी होते हैं वो भी हैंकमैन का साथ छोड़ देते हैं। ये देखते ही जियान स्माइल करता है, मगर तभी हैंकमैन बोलता है जियान अगर तुम्हें अब जल्दी बनने का इतना ज्यादा शौक है तो फिर ठीक है, मगर तुम मुझे बाद में ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें दया नहीं दिखाई। और फिर चिल्लाता प्रोटेक्ट का शो ऑन प्लीज प्रकट हो। ये बोलते डीमन फिल्म वैली के पहाड़ों के बीच में से ईवल और बाहर निकलने लगता है और आसमान चौकी कलेक्ट होने लगता है। वही देखकर सभी के सभी काफी शॉक हो जाते हैं और जन उस औरे को पहचान जाता और बोलता है ये तो वुल्फ सोल है। तभी उस डार्क औरे में से प्रकट होता है झंडा लिए प्रोटेक्ट का शो ऑन और उसे देखते हैं जियान की पार्टी एकदम से फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ जाती है और जो हैंकमैन होता है उसे ग्रीट करते हुए बोलता है प्रोटेक्टर शोन ये है जियान। जेसन देखकर प्रोटेक्टर शोन बोलता है कि हाँ मैंने जियान के बारे में सुना है प्रोटेक्टर बू के मुँह से। और जब जियान प्रोटेक्टर बू का नाम सुनता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वही बात प्रोटेक्टर शोन नोटिस कर लेता और जियान से हंसते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें प्रोटेक्टर बू से काफी नफरत है और आखिर होनी भी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे सामने से ही तुम्हारे मास्टर को पकड़ के ले गया था। और ये एक चेले के लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात होती है कि उसका मास्टर उसके साथ नहीं है, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि अब मैं तुम्हें मिलाने वाला हूँ तुम्हारे टीचर से। और ये बुद्धिगन जो अपने साथ झंडा लाया हुआ होता है उसे आसमान में फेंक देता है जिस वजह से चारों तरफ और फैलने लगता है। और जब थोड़ी देर बाद आसमान से डार्क और चढ़ता तो हमें दिखाई देता है कि आसमान में एक फॉर्मेशन बन चुकी है जिसे देखकर सभी के एकदम से वो छोड़ जाते हैं और उस फॉर्मेशन का नाम होता है 10,000 सोल रिवेबलिंग आर्मी। और फिर प्रोटेक्टर स्वान बोलते हैं ये तुम्हारे लिए काफी होगा पकड़ने के लिए। और फिर प्रोटेक्टर स्वान उस फॉर्मेशन के अंदर अपने ब्लड को भी डाल देता है जिस वजह से उसकी पावर काफी बढ़ जाती है और उस फॉर्मेशन के अंदर जो झंडे लगे होते हैं उनमें से सोलर बाहर निकलने लगती है जो की काफी डार्क ऑरे से भरी हुई होती है। तभी वो जोर जोर से दौड़ने लगती है जिस वजह से काफी इवल साउंड प्रोड्यूस होता है और आसपास में खड़े लोगों को उनको प्रॉब्लम होने लगती है उससे। और जो सोल बॉडी होती है वो जाकर जियान के ग्रुप के ऊपर हमला कर देती है। जियान के सभी साथी भी अपनी पावरों से उनके साथ फाइट करने लगते हैं और उनको नष्ट करने लगती है। जहाँ पर फर्स्ट एड और लिटिल फेट डॉक्टर को तो उनसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती और जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है वो भी उनको बहुत ही आसानी से नष्ट कर रहा होता है, साथ ही जियान का भाई गेली भी। मगर वो जितनी भी सोलों को नष्ट करते वो उतनी सोले आपस में कंबाइन होकर एक पावर सोल में कन्वर्ट हो जाती थी। और ये सब देख के जो प्रोटेक्टर शोर होता है वो हंस रहा होता है और जियान अपनी गैस फ्लेम से उन सभी सोलों को नष्ट कर रहा होता है, मगर उन सोलों की जो एनर्जी होती है वो वापस जाकर सर्कल के अंदर एब्जॉर्ब हो जा रही थी जिस वजह से उस फॉर्मेशन के नीचे एक बहुत ही बड़ा इवन का प्लॉट बन चुका होता है। मगर तभी जियान से यान हुआ जोन से बोलते हैं देखो लड़की मैं तुम्हारी तरह इतना ज्यादा ब्रेन को यूज तो नहीं करता हूँ, मगर मैं जितना जानता हूँ मेरे हिसाब से जो तुम्हारे पास फॉलन आर्ट है वो किसी भी सोल की बैंड बजाने के लिए काफी है, इसलिए तुम्हें अभी के लिए फॉलन
पॉलीनाइट्रियम का यूज करना चाहिए। और ये सुनिएगा जान अपनी पॉलीनाइट्रियम का यूज करता और एक सोल को नष्ट कर देता है और फिर जियान यूज करता है फायर रिंग फ्लेम टेक्निक का, जिस वजह से जियान के सर के ऊपर से एक फ्लेम का बोल्ट बाहर निकल आता है जो की पॉलीनाइट्रियम से बना हुआ होता है। और फिर जो सोले होती है जो जियान को मारने के लिए आ रही होती है तो जियान पॉलीनाइट्रियम के बोल्ट से एक अटैक करता है जिस वजह से वो सभी की सभी मारी जाती है। और फिर जब ये नीचे खड़ा हुआ हैंगपिंग देखता है तो बोलता ओ तेरी ये पिल्ला कल का हुआ इतनी अच्छे से कैसे कंट्रोल कर रहा है फ्लेम को। ये देख के एकदम से हैंगपिंग को सदमा सा लग जाता है। वहीं पे प्रोटेक्टर शुआन भी पॉलीनाइट्रियम को देख के शॉक हो जाता है और जियान की कंट्रोलिंग पावर को भी। मगर फिर भी वो जियान से बोलता है कि भले तुम्हारे पास पॉलीनाइट्रियम हो मगर फिर भी तुम इसकी मदद से मेरी 10,000 सोल फॉर्मेशन को नहीं नष्ट कर सकते हो। मगर ये सुनिए जब उस पॉलीनाइट्रियम के बुल से हमला कर देता है तो प्रोटेक्टर शुआन भी उस क्लाउड से एक स्पेशल हैंड को बना लेता है और उस पॉलीनाइट्रियम के बुल को रोक लेता है। मगर जब ये जियान देखता है तो उसकी पावर को बढ़ा देता है। इस वजह से वो एक अटैक को चार्ज करने लगता है जिस वजह से पॉलीनाइट्रियम का जो बुल्ट होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। मगर इससे उस स्पिरिचुअल हैंड को कुछ भी नहीं होता है। और जब ये जियान देखता है तो एकदम से शॉक हो जाता है। और ये जो डार्क एनर्जी से भरे हुए जो बादल होते हैं काले काले वो धीरे धीरे चटने लगते हैं। इस वजह से उस फॉर्मेशन के नीचे एक अजीब सी बॉडी अपीयर होने लगती है जिसे देखती कर सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वहाँ से पीछे हटने लगते हैं। जबकि वहाँ पे अपीयर हो चुकी थी एक बहुत ही बड़ी इवल स्पिरिट एनर्जी और उसे देखती कर जियान की ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और बनाने लगता है अपनी दो हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को। मगर तभी बीच में टपक पड़ते त्यान हुआ सुनते और बोलते मुन्ना रुक जा, ये बड़ी सी इवल स्पेशल बॉडी काफी ज्यादा सोलों से बनी हुई है। इस वजह से इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेशल एनर्जी भी होगी। अगर मैं इसे दबोच ले तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। मगर तभी पीछे से फर्स्ट एडर चिल्लाते अरे जियान मार उसमें मार, वो अपने रौद्र रूप के अंदर आने वाला है। तो जिन एक सेकंड सोचते और बोलते क्या सच में आप कर लोगे ना। फिर उनके त्यान हुआ सुनते बोलते चिल मार बच्चे, बस उसके लिए तुम्हें बस थोड़ी देर इंतजार करना होगा, उसके बाद तो मैं इसकी बैंड बजा दूंगा। मगर इसके लिए मुझे तुम्हारी पॉलीनाइट्रियम की जरूरत पड़ेगी, क्या रेंट पे दोगे। ये सुन के बोलते हाँ बिल्कुल। और फिर अपने एंग्री बुद्धा लोटस को डिफ्यूज कर देता और फर्स्ट एडर से बोलते हैं कि फर्स्ट एडर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस इवल एनर्जी की तो मैं बहुत ही आसानी से बैंड बजा दूंगा। ये सुन के फर्स्ट एडर भी एकदम से शॉक हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट एडर को डर के मारे पतलून घिरी हो रखी है उस इवल एनर्जी के ऑरे की वजह से, क्योंकि उस इवल की एक कदम बढ़ाने की वजह से आसपास के जो वॉरियर होते हैं वो मारे जाते हैं। और अभी ये देखे तो जियान भी थोड़ा सा सोच विचार करने लगता और बोलता है क्या सच में ये गोलो मोलो इतने पावरफुल ऑरे को कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि ये जो इवल स्पिरिट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी प्रोटेक्टर शुआन जियान के ऊपर हंस के बोलते कि लड़के आज तू मारा जाएगा। मगर अभी जियान फर्स्ट एड और लिटिल पेड डॉक्टर से बोलता कि आप इसके बीच में मत पड़ो, मैं इसे बहुत ही आसानी से संभाल लूंगा। तो इस जिंदगी वो दोनों ना चाहते हुए भी इसके लिए मान जाते। मगर लिटिल पेड डॉक्टर जियान की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। और अभी जियान की उस इवल स्पिरिट के पास जाने लगता जैसे देखकर हैंक बोलता है ये लड़का आखिर करना क्या चाहता है, वो भी अपनी मामूली सी डाउन की पावर से, जिसकी दम पे इसने चैलेंज कर रखा है तो डाउन लेवल की बॉडी जितनी पावर को। और इसी घमंड की वजह से आज ही पेला जाएगा। और फिर प्रोटेक्टर शुआन बोलता है कि आज से पहले मैंने कभी भी इतनी सारी इवल सोलो को किसी के ऊपर वेस्ट नहीं किया है, तो तस्वीर काफी ज्यादा भाग्यशाली हो। और फिर उस इवल स्पिरिट से हमला कर देता है जियान के पास। जियान उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट की मदद से। मगर तभी वो जियान के पास अपीयर हो जाती और जियान में जड़ देती, जिस वजह से जियान एक पहाड़ के अंदर घुसा हुआ चला जाता है। मगर जियान इतने से कहाँ रुकने वाला होता है और फिर हमला कर देता है उस इवल स्पिरिट के ऊपर अपनी हैवी शॉट से। मगर उसके एक भी अटैक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते। साथ ही उसकी जो स्पीड थी वो भी काफी ज्यादा फास्ट थी। इस वजह से वो जियान के पीछे अपीयर हो जाती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से जियान को खाने लगते हैं। जियान उससे बच के वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर नहीं बच पाता और वो उसे खा जाती है। ये देखकर जियान के सभी साथी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। मगर वहीं पे हैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। और उसके बाद जो इवल स्पिरिट एनर्जी होती है वो जियान के ग्रुप को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। मगर तभी उसके पेट में से काफी ज्यादा लाइटें बाहर निकलने लगती है और दर्द के मारे पड़पड़ाने में लगी हुई होती है। क्योंकि जो जियान वो होते हैं वो स्पेस स्टोन के अंदर से उस सोल को एब्सॉर्ब कर रहे होती है। लेकिन तभी वो जियान से बोलते हैं कि जल्दी से अपनी सोल पावर दो और मेरी हेल्प करो। तो जियान भी बिल्कुल भी देरी नहीं करता और अपनी सोल पावर जियान वो को देने लगता है। जिसे पाकर जियान वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते लड़के तेरी सोल पावर तो काफी ज्यादा कमाल की है, मजा आ गया लड़के। और फिर जियान वो उस इवल सोल की काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को चूस लेते हैं, जिस वजह से जो इवल एनर्जी होती है वो घुटनों के बल आ जाती है। और ये देखिए प्रोटेक्टर शुआन की एकदम से वो उठ जाती है। तभी जियान वो उस पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को सपाचट कर जाते हैं, जिस वजह से वो ब्लास्ट हो जाती है। मगर वो यहाँ पर भी रुकते जो आसपास में फैल चुकी होती है उसे भी चाट लेती है। और फिर जियान को देख के जो हैंग होता है एकदम से शॉक हो जाता है। और फिर प्रोटेक्टर शुआन को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है भाई कौन है तू, जो कि इस दुनिया की कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई भी नहीं हो जो ऐसा कर पाए। और फिर ये सब देखे ओडिया सा बेचारे किस्मत पहलवान तो गधा पहलवान, अच्छा वो जो हम लोग पहले यहाँ से पीछे हट गए वरना इसके हाथों पेले जाते। मगर तभी जियान वो से बोलते हैं लड़के आज के लिए मेरा पेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इस वजह से मैं तो चला सोने के लिए। मगर इस बीच तुम्हें मेरी काफी ज्यादा खातिरदारी करनी होगी वरना मेरी जो सोल है वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और जो इवल स्पिरिट एनर्जी जो मैंने पकड़ रखी है वो भी आजाद हो जाएगी। ये सुनते ही जियान बोलते कि सीनियर जियान वो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर प्रोटेक्टर शुआन की तरफ देखता है जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो जाए। तभी वो जियान के ऊपर चिल्लाती बोलते हैं लड़की मेरी इवल स्पिरिट वापस कर दे, मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। मगर तभी वहाँ पे हैंग आ जाता है और प्रोटेक्टर शुआन से बोलते हैं बस एक ही रास्ता है, हमें इस लड़की के साथ फाइट करनी होगी और इस लड़की को मारना होगा, तभी हम उस इवल स्पिरिट को ले पाएंगे। मगर तभी प्रोटेक्टर शुआन उस पर धक्का मारते और बोलते निकल साले यहाँ से। और जियान के
सामने हाथ फैलाते हुए बोलता है कि आप वापस करोगे मेरी ईवल स्पिरिट को कि नहीं। तो ये सुन के जियान बोलता है अगर तुम हैंगपिंग को मार दे तो मैं सोच सकता हूँ इसके बारे में। तो ये सुन के प्रोडक्शन बोलते हैं पहले तो उसके बाद में एक्शन लूंगा, मगर तभी जन अपनी ग्लेस फ्लेम को निकाले तो और बोलता है कि होलोक के सभी लोग मरना डिजर्व करते हैं। ये सुन के प्रोटोकेशन बढ़ा जाता है और जियान को मारने के लिए बोलता है हैंगपिंग से, मगर तभी हैंगपिंग अपनी शॉट प्रोटोकेशन के पेट में घुसेड़ देता है, जिसे देखते ही सभी के सभी काफी शॉक हो जाते हैं। और फिर हैंगपिंग बोलता है कि तुम्हारा अब जिंदा रहना ऑलमोस्ट बेस्ट है, इस वजह से अपनी सोल अब मुझे दे दो जिससे मैं तुम्हारा बदला ले पाऊँ इस लड़के से। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और आप मुझे कमेंट के अंदर ये बताना हैंगपिंग ने पहले ऐसे किसके साथ किया था और किसके लिए किया था, और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना है। मैं तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।